ओके, तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हमने जो लास्ट जो पढ़ा था वो कहाँ तक पढ़ा है? महाराणा जगत सिंह तक हमने पढ़ लिया था लास्ट चैप्टर में। अभी जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं महाराणा राज सिंह से। महाराणा राज सिंह जो है वो भी मतलब राणा प्रताप के बाद अमर सिंह आए, करण सिंह आए। राणा प्रताप के बाद कोई और इतना बड़ा फेमस रूलर आया नहीं मेवाड़ में। ठीक है। उनके बाद ये ही जो है महाराणा राज सिंह जो टक्कर ले सके, क्योंकि जैसे ही अमर सिंह के बाद इन्होंने संधि कर ली। कर्ण सिंह, जगत सिंह, ये सब लोग संधि में ही रहे और इन्होंने कुछ ज़्यादा उस संधि के साथ छेड़छाड़ नहीं किया उसके बाद। क्योंकि उस टाइम पे और बाकी जो शाहजहाँ थे, जहांगीर थे, ये लोग भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे, इसलिए ये भी शांति से बैठे हुए थे कि जो संधि चल रही है वो सही है। लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन महाराणा राज सिंह के टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इनको भी ना इनको मुगल से जो है अपना कुछ अलग चलना पड़ेगा थोड़ा सा, और लड़ाई करनी पड़ेगी मुगल से। पहली बात, इनके बारे में कुछ छोटे छोटे फैक्ट जो है वो देख लेते हैं। इन्हें विजय काटू कहा जाता है। इन्हें विजय काटू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दुश्मनों का विनाश करने वाले हैं। अब ये इनके दरबारी जो थे इन्होंने दे दी संज्ञा कि भाई विजय काटू है ये हमारे, क्योंकि औरंगजेब जैसे राजा से पंगा लिया इन्होंने, तो विजय काटू की इनको उपाधि मिली। इनके बाद इनको हाइड्रोलिक रूलर भी कहा जाता है। हाइड्रोलिक रूलर अगर किसी को राजस्थान के इतिहास में कहा जाता है तो वो ये थे। क्यों थे? क्योंकि हाइड्रोलिक रूलर क्या होता है? हाइड्रोलिक रूलर वो होता है जो पानी को कंट्रोल करके राज सही से चलाए। तो ये इन्होंने जैसे राजसमंद झील बनाई, उस टाइम पे वो इरिगेशन के लिए बहुत सही से का यूज करते थे उसको। तो इसलिए इनको हाइड्रोलिक रूलर कहते थे, क्योंकि ये पानी का जो कंट्रोल है इनका पानी के ऊपर कंट्रोल था। तो वो होता है हाइड्रोलिक रूलर। इनके समय पे तुलादान सब एक पद्धति है, उसकी शुरुआत हुई। तुलादान पद्धति क्या है कि इसमें राजा को तोला जाता है सोने में, और जो सोना है वो जनता को बांट देते हैं। जो आभूषण हैं तोल के राजा को कि अब जनता में बांट दो। इसके बाद टीका दौड़ शुरू हुई। टीका दौड़ मतलब जब टीका लगाएंगे राजकुमार को, राजा को, मतलब राज तिलक से पहले दौड़ होगी, मतलब शिकार होगा। तो वो टीका दौड़ पद्धति का भी शुरुआत इनके टाइम पे हुआ। ये दोनों चीज़ें ध्यान के पूछते रहते हैं किसी किसी एग्जाम में कि तुलादान पद्धति मेवाड़ में किसके टाइम पे शुरू हुई और टीका दौड़ किसके टाइम पे शुरू हुई। इसके बाद अगली जो चीज़ है इनके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, क्योंकि ये क्या है, अभी 1652 आ चुका है जब ये महाराणा बने। तो उस टाइम पे जो बादशाह थे वो थे बादशाह शाहजहाँ। लेकिन शाहजहाँ जैसे ही बीमार होने लगे तो शाहजहाँ चाहते थे कि उनका बेटा जो है दारा सुखा वो बने राजा, जो बड़ा बेटा है। लेकिन औरंगजेब जो उधर साउथ में पूरा जीत के बैठा हुआ है, उसने बहुत एरिया जीता साउथ में। अ, उस औरंगजेब के दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ही राजा बनूं। तो वो जब बाद में उसको पता चला औरंगजेब को कि वहाँ पे दारा सुखा को राजा बनाने वाले हैं और महाराज की बादशाह की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो आ जाता है यहाँ पे। और फिर उन दोनों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है, दारा सुखा और औरंगजेब के बीच में। वैसे दारा सुखा जो था उसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा था कहीं पे इनके बारे में। तो ये जो है इनके बारे में एक बुक लिखी है किसी ने, एक राइटर ने। अभी मैं तो थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था। ये इतने बड़े मतलब बादशाह टाइप का इनका कुछ था नहीं। इनका आइडियोलॉजी भी जो था ना, ये मतलब एक संत टाइप के आदमी थे कि हिंदू वो उनके पास जाते थे, संतों के पास उनसे ज्ञान लेते थे, फकीरों के पास जाते थे उनसे ज्ञान लेते थे। लेकिन फिर भी जो वो है अ, शाहजहाँ, वो इनको ही चाहते थे कि दारा सुखाई जो है वो ही बने, औरंगजेब को नहीं चाहते थे। औरंगजेब थोड़े ऐसे थे, रूड टाइप के थे। इतने दिनों से युद्ध में लड़ रहे हैं, साउथ तक अपना युद्ध लड़ के आए हैं, तो उनका माइंड सेट जो था वो वैसा ही था, युद्ध टाइप का हमेशा। तो वैसे करके धर्मत का युद्ध होता है। धर्मत के युद्ध जो है उसमें औरंगजेब और दारा सुखा की लड़ाई होती है 1658 में। और उसके इनका औरंगजेब का एक भाई और रहता है वहाँ पे औरंगजेब के साथ में, उसको बाद में औरंगजेब मार देता है ये युद्ध जीतने के बाद। तो ये जो युद्ध है अ, उस युद्ध में औरंगजेब का साथ देता है कौन? ये राज सिंह। तो राज सिंह जब औरंगजेब का साथ देता है उस टाइम, तो राज सिंह की रिश्की अच्छी बनी हुई है औरंगजेब की, क्योंकि अभी तक औरंगजेब बादशाह बना नहीं, धर्मत के युद्ध के बाद बनेगा। लेकिन बाद में जैसे ही बादशाह बन जाएगा वो, तो तब जाके राज सिंह और औरंगजेब के रिश्ते बिगड़ने लगेंगे।
क्योंकि औरंगजेब की जो नीतियाँ हैं उसके बहुत सारे रीजंस है वैसे, लेकिन मेन जो रीजन था वो था कि इसकी औरंगजेब की हिंदू विरोधी जो नीति थी उसके लिए राज सिंह को थोड़ा लगा कि अब मैं इसका साथ नहीं दे सकता इन सब चीज़ों में। अब देखिए क्या क्या रीजंस थे इनके, वो हम एक बार देखते हैं कि महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच क्यों वो हुई। मतलब इसके बाद से औरंगजेब की सबसे लड़ाई होगी। जब हम मारवाड़ का पढ़ेंगे तब भी हमको पता चलेगा कि वहाँ का जो राणा है, वहाँ का जो रावल है जसवंत सिंह, उसके साथ इनकी लड़ाई होती है औरंगजेब की, क्योंकि वो तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग है इस टाइम पे। उनके साथ तो और लड़ाई होगी, उनकी वजह से ही ये कुछ नीतियाँ अपना नहीं पाते थे और हिंदू विरोधी गतिविधियाँ कर नहीं पाते थे, क्योंकि औरंगजेब भी जसवंत सिंह से डरता था। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले तो क्या होता है, औरंगजेब जो है वो 1659 में 1669 में औरंगजेब वृंदावन की जो वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर है उनको तोड़वाना शुरू करते हैं। वल्लभ संप्रदाय जो है वो कृष्ण भगवान को मानते हैं, और वो भी बच्चे के रूप में, और उसको बोलते हैं वो श्रीनाथ। ठीक है, श्रीनाथ जी बोलते हैं उनको, और उसका मंदिर रखते थे। तो औरंगजेब ने उनको तोड़वाना शुरू किया। अब औरंगजेब का एक्चुअली कुछ ऐसा है, वो नहीं था कि वो सिर्फ हिंदू मंदिरों को ही तोड़वाता था, वो सबको तोड़वाता था, लेकिन हिंदू मंदिरों पे हाँ खुन्नस खा के तोड़वाता था थोड़ा। लेकिन उसने मस्जिदें भी तोड़वाई है। अगर कुछ ऐसे एविडेंस भी है कि अहमदनगर और वो साउथ में जो एरिया है वहाँ पे उसने पैसों के लिए, क्योंकि वो मस्जिद में वहाँ का जो सुल्तान था उसने मस्जिद में पैसे छुपा दिया, तो उसने मस्जिद को ही तोड़वा दिया था औरंगजेब ने। तो उसके बाद जो वो वृंदावन के वल्लभ संप्रदाय के मंदिर तोड़वा रहे थे औरंगजेब, उस टाइम पे यहाँ पे जो वो पंडित थे वो सब आके छुपने लगते हैं जगह जगह पे। तो वो जगह जगह पे जब छुप रहे हैं तो औरंगजेब ने कहा कि कोई भी पूरे भारत में इनको शरण नहीं देगा, लेकिन फिर भी राज सिंह ने उनको शरण भी दी, और उन 1671 में श्रीनाथ जी का मंदिर भी बनाया सिहाड़ा गांव में। ठीक है, नाथ द्वारा जो है वहाँ पे राजसमंद में, तो वहाँ पे एक मंदिर भी बनाया श्रीनाथ जी का मंदिर। तो इस बात से और ठन गई इनमें। फिर इसके बाद क्या हुआ कि राज सिंह ने जो जिजिया जो इन्होंने लगाया, पहले हिंदुओं के ऊपर जो कर होता था उसको बीच में अकबर ने हटा दिया था, लेकिन वापस औरंगजेब ने लगा दिया जिजिया कर। तो राज सिंह ने बोला कि यहाँ से कोई भी जिजिया नहीं देगा, हमारे मेवाड़ में से कोई भी आपको जिजिया नहीं देगा। इस बात पे भी इन दोनों की लड़ाई होगी। उसके बाद में जो जैसे ही जसवंत सिंह, जो एकदम जो सबसे कट्टर एकदम औरंगजेब का सबसे कोई अगर बराबर का टक्कर का दुश्मन माने तो वो थे जसवंत सिंह मारवाड़ के जसवंत सिंह जो थे वो उनका जो उनको अफ़गानिस्तान में लगाया हुआ था, उनकी जागीरी वहाँ पे दी हुई थी, तो वो अफ़गानिस्तान में थे। उनका यहाँ पे जो जगह थी, तो उनकी मृत्यु के बाद अजीत सिंह जो थे उनके बेटे वो, और क्योंकि अजीत सिंह जब उनकी मृत्यु हुई उसके कुछ दिनों बाद ही हो गए थे, तो वो बच्चे थे, तो उनको मतलब वो औरंगजेब शासक नहीं बनाना चाहता था, उसको खालसा जमीन बनाना चाहता था जोधपुर को। लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को बचा के वो भाग के राज सिंह के पास आ जाता है, और राज सिंह जो है वो शरण देता है इसको अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को। ठीक है, तो यहाँ से ये तीन मुद्दे इनके पास हो गए लड़ाई के। एक मंदिर का मुद्दा हो गया, एक जिजिया का मुद्दा हो गया, एक अजीत सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ को शरण देने का मुद्दा। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो था, और एक मुद्दा ये भी है कि अकबर जो था, अभी इनके क्या होता है, हम देखते हैं कि जो भी शासक बना वो आपस में एक दूसरे से विद्रोह करके बन रहे। तो अकबर द्वितीय जो है, अकबर द्वितीय कौन है, औरंगजेब का बेटा, वो भी विद्रोह करने की सोचता है कि मैं भी पापा को जल्दी उखाड़ के राजा बन जाऊं। तो वो जो विद्रोह करने की सोचता है तो उसके यज्ञ में आग डालने का काम कौन करता है, अ, उसके आग में घी डालने का काम करता है राज सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़। तो इससे मतलब और भड़क जाता है औरंगजेब कि अब तो इनसे लड़ना ही पड़ेगा। और एक जो और मुद्दा था वो था चारुमती विवाह। अब चारुमती विवाह का देखना कि क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग सा वो है टॉपिक, चारुमती विवाह है, तो क्वेश्चन थोड़ा आने का चांस ज़्यादा रहता है। यहाँ पे क्या था, एक तरफ औरंगजेब था, एक तरफ राज सिंह था, दोनों ही चारुमती को प्यार करते हैं। ठीक है, लेकिन चारुमती जो है वो इस लव ट्रायंगल में किसको चूज कर लेती है,
राज सिंह को चूज करने के बाद राज सिंह जो है उधर औरंगजेब भड़क जाता है कि राज सिंह पहले ही बहुत हो चुका है, इतने मुद्दे पहले ही चल रहे हैं, ऊपर से मेरी मोहब्बत भी छीन ली तो अब तो बहुत बुरा होगा। ऐसा करके औरंगजेब राज सिंह के ऊपर आक्रमण कर देता है। तो राज सिंह अपना एक सरदार है, सरदार रतन सिंह चूड़ावत, अ, उसको बोलता है कि मैं तो शादी में व्यस्त हूँ, औरंगजेब आए तो देख लेना। तो और वहाँ पे जो रतन सिंह चूड़ावत जो है वो बोलता है जी हुकुम देख लेंगे। लेकिन रतन सिंह चूड़ावत की भी शादी नई नई हुई है, तो वो रानी से बोलता है, अपनी रानी से, हाडा रानी जो है वो उसकी रानी जो थी, हाडा हाडी रानी के नाम से फेमस है वो। तो उनको बोला कि रानी शादी तो आपड़ी भी नई नई हुई है, पर जाबा को मन कौन कर रो, पर हुक्म रो आदेश है। तो रानी जो है वो सोचती है कि अगर ऐसे बुरे मन से ये जाएंगे तो ये तो युद्ध हार के आ जाएंगे वहाँ पे औरंगजेब से, तो हमारे कारण या युद्ध ना हार जाए, ठीक है। तो ये इस टेंशन में आके और रानी क्या करती है, अपना शीश काट के अपने पति को दे देती है। और इस बात पे फिर एक कवि है, कवि मेघराज मुकुल, जिन्होंने सेनानी करके एक कविता लिखी है, उसमें लिखी है एक लाइन, चूड़ावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो छत्राणी। तो ये जो है कवि मुकुल, मेघराज मुकुल द्वारा लिखी हुई पोइम है, उसमें ये लाइन लिखी है उन्होंने, ठीक है। तो ये जब हो जाता है तो ये काट के दे देती है सर, फिर वो रतन सिंह जाता है और औरंगजेब की सेना को ही हरा देता है। लेकिन उसके बाद फिर से औरंगजेब अपनी सेना लेकर फिर से 1679 में फिर से आक्रमण करता है वहाँ पे, फिर जगदीश जी के मंदिर को तोड़वा देता है और मेवाड़ पे आक्रमण करता है। तो राज सिंह फिर से भागकर पहाड़ों में चला जाता है, और जिनका पीछा करते हुए कौन जाते हैं, हसन अली खान, पर उनको पकड़ नहीं पाते राज सिंह को। फिर महाराणा राज सिंह वहाँ से भाग जाते हैं और 1680 में राज सिंह की फिर मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन राज सिंह जो है उनके कुछ स्थापत्य कला जो है उसमें उनका क्या योगदान रहा वो हम देखते हैं। उन्होंने बोहरा गणेश मंदिर बनाया उदयपुर में, ठीक है। उसके बाद अंबिका मंदिर भी उन्होंने ही बनाया, राजसमंद झील, श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा में उन्होंने बनाया। उसके बाद द्वारिकाधीश का मंदिर जो है कांकरोली में, वो भी राज सिंह ने ही बनाया। कुछ और जो चीज़ें इनके टाइम पे बनी वो थी सर्वत्र महल, सर्व ऋतु महल, देबारी घाटी का किला, रानी, इनकी जो एक रानी थी रामरस दे, इन्होंने त्रिमुख बावड़ी बनाई थी इनके टाइम पे। तो सर्व ऋतु महल, देवारी घाटी किला और रानी रामरस दे के त्रिमुख बावड़ी भी इन्होंने ही बनवाई, ठीक है। तो ये सब इनका स्थापत्य कला का योगदान रहा। इनके बाद जो अगले राजा बनते हैं वो है जय सिंह, ठीक है। जय सिंह इनके बाद राजा बनते हैं। जय सिंह जो है वो फिर से मुगलों से संधि कर लेते हैं 1681 में। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये मुगलों से द्वितीय संधि थी, मेवाड़ मुगल की ये द्वितीय संधि इसको बोल सकते हैं। क्योंकि पहली संधि कब हुई मेवाड़ और उनकी, वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। पहली संधि कब हुई वो कमेंट बॉक्स में लिखना और बताना कि किस किस के बीच हुई, कौन सी जगह पे हुई, ये 3-4 चीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। जय सिंह जो है उन्होंने जयसमंद, क्योंकि ये जो पहली संधि के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है पीछे, इसलिए मैं उसको पूछ रहा हूँ। जय सिंह ने जयसमंद झील बनवाई, वही गोमती नदी पर। तो बस ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जय सिंह के बारे में, और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं इनके बारे में। अगले जो आते हैं वो है महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह के टाइम की जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको समझना है, वो समझने की चीज़ है, इसलिए मैंने उसको पिक्चर में दिखाया है। जो भी समझने की चीज़ है उसको मैं पिक्चर में दिखाता हूँ, और जो जिसको रट्टा मारना है वो रट्टा मारने के लिए मैं लाइन में उसको लिख देता हूँ। इसमें समझने की चीज़ क्या है कि अमर सिंह जो है द्वितीय, प्रथम अमर सिंह राणा प्रताप का बेटा, ये द्वितीय है, ठीक है। प्लस इनके साथ कौन है, सवाई जय सिंह, कहाँ के, आमेर के। उसके बाद एक है मारवाड़ के अजीत सिंह, कौन, जसवंत सिंह के बेटे। ये तीनों मिलके किससे लड़ने जाते हैं, बहादुर शाह से, ठीक है, औरंगजेब के बेटे से, कि हमें अब चाहिए आज़ादी। अब तो ये बोलते हैं कि अब लड़ने जा रहे हो, ठीक है, आज़ादी है, तुमको सबको आज़ादी मिल जाती है। ये देवारी समझौता है, ठीक है। इन तीनों
ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, देवारी समझौता। देवारी समझौता क्यों किया, बहादुर शाह से लड़ेंगे और अपनी आज़ादी छीनेंगे। बहादुर शाह कहाँ से रोक पाएगा इनको, बहादुर शाह की हालत ही खराब थी। जैसे ही औरंगजेब मरा उसके बाद तो वहाँ के जो मुगल शासक थे वो ऐसे गिर रहे थे ताश की गिड्डियों की तरह, धड़ 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 सब गिर गए, सब मर रहे थे, 2 महीने 3 महीने तक राज कर रहे थे बस। तो बहादुर शाह की ताकत नहीं रही, उधर से जो मराठा सेना है वो अलग से चढ़ के आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में मेवाड़ से युद्ध नहीं लड़ सकते थे और उनको आज़ादी दे दी। लेकिन देबारी समझौता के बाद क्या हुआ कि अमर सिंह जो है वो अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, चंद्र कंवर इनकी एक बेटी है, उसकी शादी कर देते हैं सवाई जयसिंह से, कि सवाई जयसिंह से शादी कर देता हूँ और एक कंडीशन रख देते हैं, भाई जो मेरी बेटी का लड़का होगा वो ही राजा बनेगा। और वहीं अजीत सिंह भी कर देता है बेटी की शादी कि हाँ मैं भी कर देता हूँ भाई, अच्छा ऑफर चल रहा है कि राजा बनेगा वो, तो ये भी बोल देता है कि राजा बनेगा। ठीक है, दोनों ने कर दी शादी, सवाई जयसिंह की 2 वाइफ, चंद्र कंवर और सूरज कंवर। सबसे पहले शादी तो चंद्र कंवर की लेकिन बेटा हुआ वो सूरज कंवर को हुआ और उसका नाम था ईश्वर सिंह। फिर उसके बाद इसके भी बेटा हो जाता है चंद्र कंवर के भी, उसका है माधो सिंह। अब ये ईश्वर सिंह और माधो सिंह यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि जब हम आमेर के कछवा वंश के बारे में जब पढ़ेंगे तो वो कछावा वंश में वहाँ पे हमको पता चलेगा इनकी भी लड़ाई चलती है फिर यहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया इसको कि ये कैसे चंद्र कंवर और सूरज कंवर जो है उनके बेटे हुए और उनकी बाद में क्या चीज़ पे लड़ाई होगी वो देखते हैं। लेकिन अभी हमको सिर्फ यहाँ से क्या समझना था इस स्लाइड से कि देबारी समझौता हुआ 1708 में, किस किस के बीच हुआ, अमर सिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह, अजीत सिंह। राज्यों में बोले तो मेवाड़, आमेर, मारवाड़। किस किस लिए हुआ, क्योंकि बहादुर शाह से चाहते थे आज़ादी। अब उसके बाद 1 मिनट, इसको ये स्लाइड थोड़ा एक सेकेंड। हाँ, तो वो हमने देख लिया। लास्ट पे हमने क्या देखा था, सॉरी, स्थापत्य कला हो गया था, देबारी समझौता हो गया था, देबारी समझौता हो गया था 1708 में। उसके बाद हमने ये देख लिया था कि आगे के रेफरेंस के लिए चंद्र कंवर और सूरज कंवर के बारे में हमने जान लिया था। उसके बाद और इसके बारे में कुछ है नहीं, अमर सिंह के बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी हमको चाहिए नहीं, ठीक है, इतने से अपना काम हो जाता है। उनके बाद जो बनते हैं वो है संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह प्रथम कौन थे, राणा सांगा। इन्होंने अपनी बेटी के लिए सहेलियों की बाड़ी बनवाई उदयपुर में, ठीक है। उसके बाद इन्हीं के टाइम पे हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा बनाते, ठीक है। रूपरेखा कौन बनाता है, हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा जो बनाई थी वो सवाई जयसिंह ने बनाई थी। हुरडा सम्मेलन की जो रूपरेखा बनाई थी वो सवाई जयसिंह ने बनाई और अध्यक्ष किसको रखा, संग्राम सिंह को अध्यक्ष बनाना तय हुआ। परंतु सम्मेलन से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अध्यक्ष उनके पुत्र जगत सिंह को बनाया जाता है, ठीक है। जगत सिंह द्वितीय, फिर आ जाते हैं जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह प्रथम कौन थे, वो थे अमर सिंह, कर्ण सिंह और फिर जगत सिंह, ठीक है। तो जगत सिंह द्वितीय आ जाते हैं। जगत सिंह द्वितीय, फिर हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन था क्या, हुरडा सम्मेलन में सारे राजपूत एक साथ मिले और बोले कि अब हम लड़ाई करेंगे, किनसे, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो पावरफुल थे। ये 1734 की बात चल रही है। 1734 में अब मुगल बादशाहत गई, मुगल बादशाह सिर्फ नाम के हैं। अगर वहाँ पे कोई सबसे पावरफुल राजा है, रूलर है इंडिया में उस टाइम पे 1734 में, तो वो है मराठा। मराठा आते, आक्रमण करते और अपना चौथ और जो टैक्स लगाते थे, चौथ लगा के चले जाते थे कि तुमको इतना टैक्स हमको देना है। तो उनसे युद्ध करने के लिए, मराठाओं से युद्ध करने के लिए सबने बोला कि हम रामपुरवा गांव में मिलेंगे और वहाँ पे जाके हम युद्ध करेंगे मराठाओं से। वो था हुरडा सम्मेलन।
कैसे युद्ध लड़ना है, वो सब इन्होंने पूरी नीति बनाई। जगत सिंह ने पिछोला झील में जगत महल बनाया, ठीक है। उसके बाद इन्हीं के एक दरबारी थे जिनका नाम था नेकराम, उन्होंने जगत विलास नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद एक और राजा आते हैं इनके, जिनका नाम है भीम सिंह सिसोदिया। भीम सिंह सिसोदिया जो है, ये हैं प्यारे भीम सिंह सिसोदिया। और भीम सिंह सिसोदिया के टाइम पे एक बात होगी बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि भीम सिंह सिसोदिया के टाइम पे होगी कृष्णा कुमारी विवाद। अब वो कृष्णा कुमारी विवाद बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो उसको समझना है कि वो है क्या। उसका भी मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया है, थोड़ा उसको देखते हैं कि क्या है। ये भीम सिंह की बेटी है, ये उनकी बेटी है कृष्णा कुमारी, ठीक है। कृष्णा कुमारी, अब उस कृष्णा कुमारी की भीम सिंह सगाई कर देते हैं कहाँ पे, मारवाड़ की भीव सिंह के। वो भी मैं है, ये भी वह है, भीव सिंह। मारवाड़ के भीव सिंह के इन्होंने शादी कर दी, ठीक है। लेकिन भीव सिंह बचपन में मर गए, जब शादी मतलब ये जाएगी वहां से वहां पे, तब तक ये मरी गए पहले, तब ये मर गए। तो फिर क्या करते, फिर भीम सिंह जो है यहाँ के मेवाड़ के, इन्होंने अपनी बेटी की शादी आमेर के जगत सिंह कछवा के वहाँ कर दी। तो उन्होंने, अब जो मारवाड़ के जो भीम सिंह थे, उसके जो दूसरे भाई जो राजा बने वो मान सिंह, उन्होंने बोला ये तो हमारे मान सिंह राठौड़, इन बोला कि ये तो हमारी आन बान शान की बात हो गई, हम लोग कैसे, हमारी बहू है वो तो हमारे पास ही रहेगी, ठीक है, तो हमारे यहीं पे शादी करनी पड़ेगी आपको। आमेर ने बोला कि अब हमारे कर दी तो कर दी। और वहीं से क्या शुरू हो जाता है, एक रस्सी खींच शुरू हो जाती है कि कृष्णा कुमारी हमारी, कृष्णा कुमारी हमारी, दोनों के बीच एक टग ऑफ वॉर चल जाता है, ठीक है। कृष्णा कुमारी विवाद बोलते हैं इसको। और इसी कृष्णा कुमारी विवाद की वजह से हो जाता है गीगोली का युद्ध, ठीक है। गीगोली का युद्ध किन किन के बीच होता है, आमेर और मारवाड़ के बीच, ठीक है। लेकिन इनमें तीन पार्टी एक साथ है। गीगोली जो कृष्ण कुमारी विवाद है उसमें तीन लोग हैं, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर, ठीक है। तो ये याद रखना है कि तीन लोगों के तीन राज्य जो है वो इस कृष्णा कुमारी विवाद में है। सॉरी। अब कृष्णा कुमारी विवाद है क्या, वो समझ में आ गया होगा। भीम सिंह की बेटी है, मारवाड़ में शादी की, उसके बाद आमेर में शादी की, फिर वहाँ पे भीम सिंह मर जाते हैं, तो मान सिंह जो है उनके भाई, वो और आमेर के जगत सिंह के बीच में ये लड़ाई हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जब ये लड़ाई चली, अब बहुत कुछ चला, उसके बाद में लास्ट में यही सोचा गया कि अब एक काम करते हैं कि कृष्णा कुमारी जो है उसको बेटर है कि पॉइजन दे देते हैं। तो भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी को जहर दे के मार दिया और कृष्णा कुमारी विवाद खत्म। उसके बाद अब टाइम आ गया है जब सारे लोग सहायक संधि की तरफ बढ़ रहे थे अंग्रेजों से, अंग्रेजों का बोला बाला चल रहा था, क्योंकि ये बात है अब 1778 में आ गए तो वहाँ पे मराठा जो है वो अब ख़त्म हो चुके हैं। 1760 में पानीपत में मराठा सब खत्म, तो पानीपत का तृतीय युद्ध और मराठा साम्राज्य खत्म और अंग्रेजों की नींव और मजबूत हो गई। और 1818 में अंग्रेजों ने भीम सिंह के साथ सहायक संधि कर ली। इसी तरह से अपना ये मेवाड़ का जो लेक्चर है वो पूरा ख़त्म हो गया। इसके बाद जो रूलर आए वो अपने इतने काम के नहीं है, उनके टाइम पे इतना कुछ पड़ा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब अंग्रेज जो है अपना रेजिडेंट वहाँ पे रख देंगे। पहला रेजिडेंट जो मेवाड़ का आएगा वो है कर्नल जेम्स टॉड, यहाँ पे आएगा, पढ़ा लिखा आदमी है, आके देखेगा भाई यहाँ तो बहुत कुछ स्कोप है, और हिस्ट्री लिखना शुरू कर देगा। एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान करके वो अपनी बुक लिखेगा, जिसमें ये सारी राजस्थान की हिस्ट्री जो है वो लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेवाड़ का इतिहास ख़त्म। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो जिनको लग सकता है कि उनको ये रिप्रेजेंटेशन से और ये ऐसे ऐसे नोट्स सही समझ में आएंगे, ठीक है। तो यहीं पे हमारा लेक्चर ख़त्म कर